जियो वा गऊ और कश्यप ऋषि कुछ उत्तर न दीना कहा पर झुल्ला गाय को कश्यप ऋषि अपनी पत्नियों की बात मान करके वापस नहीं दिया तो वरुण देवता स्वयं चल करके कश्यप ऋषि के दरबार में गए और कहा इस गाय को तुमने बंदी कर रखा है और इसके बच्चे जो है तड़प रहे हैं दूध के बिना और गाय हमारी वापस दे दीजिए। लेकिन वरुण देवता की बात को कश्यप ऋषि ने अनसुनी कर दिया। वरुण देवता ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार इस गाय को तुम बंदी करके रखा है तो मेरी श्राप है कारागारयति दुख पावे और सहित सुरभि के जाय बहुत दुख धारा और जन्मत पुत्र जाई सब मारे पटक पटक भूमि हरण का तुम फल पाओ भागव तू नया भाई धराओ राम नरेश भैया तिरवा आपके तरफ मेरा 50 रुपए पुरस्कार है और सरनाम भैया जी के तरफ द्वारा तिरवा निवासी 50 रुपए पुरस्कार है और तेजपाल दुख पावे और सहित सुरभि के जाई बहुत दुख भागो जा कहा दोनों को जेल जाना पड़ेगा जेल में और कश्यप ऋषि को भी जेल में रहना पड़ेगा। हाय कारागार अतित दुख पावे अरे सहित सुरभि के जाई बहुत दुख भागो और जन्मत पुत्र जाई सब मारे पटक पटक भूमि
देवता के श्राप से कश्यप ऋषि को द्वापर में आकर के वसुदेव का जन्म धारण करना पड़ा और अदिति जो कश्यप ऋषि की अदिति नाम की नारी थी उसको देवकी बनना पड़ा और सुरभि को रोहिणी बनना पड़ा। अरे श्राप विवश सब यादव प्राणी जल में यही संसार श्राप विवश सब यादव प्राणी जल में यही संसार राजा रामदास गुण गावे राजा रामदास गुण गावे हरि चरण बलि हार धर्म कश्यप ऋषि वसुदेव और अदिति नाम की नारी कश्यप ऋषि को देवकी बनी और सुरभ जो है आकर के रोहिणी बनी। इस प्रकार वसुदेव जी और देवकी और रोहिणी का जन्म कवि ने शास्त्रों के माध्यम से वर्णित किया। छोटी सी कहानी और हमारे सत्यपाल भैया जी और राजीव भैया कराही निवासी वासी 100 रुपए का 100 रुपए पुरस्कार है। बार बार नमन है, वंदन अभिनंदन है। मुरलिया वाले सुदेव संग्रह साच दरबार की। द्रोण और द्रोण की पत्नी का नाम था धरा। धरा माने पृथ्वी। पृथ्वी रूपी नारी द्रोण बाबा की पत्नी बनी। लेकिन द्रोण कौन थे? 8 बसुन में 8 बसुन में मुखी द्रोण मही जल में आई। 8 बसुओं के जो सबसे मुख्य थे, प्रमुख थे, वो आकर के द्रोण के नाम से जन्म धारण किया, जिनकी पृथ्वी रूपी नारी बनी। 8 बसुन में मुखी द्रोण मही जन में आई। अरे पृथ्वी तिये धरि रूप तिन्हई की नारी कहा। और दो सुशील दो परोपकारी दो बड़े उदार हो। दो परोपकारी दो बड़े उदार हो। दो सुशील दो परोपकारी दो बड़े उदार हो। दो सुशील दो परोपकारी दो बड़े उदार हो। और गौ अबला के रक्षाकारी करते धर्म माया।
सदैव हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहना, यही दोनों लोगों का काम। लेकिन काफी समय बीत गया, द्रोण और धरा के जब कोई संतान न पैदा हुई तो दोनों बेचारे चिंतित होने लगे। हाय सोचति दंपति है करम गति करी न टारे, और बिना पुत्र पर लोक लोक गयो बिगरी। अरे पुत्र बिना दंपति दुख पायो भय मन बड़ी गला। बिना दंपति दुख पायो भय मन बड़ी गला। पुत्र भय मन बड़ी गला। भय मन बड़ी गला हो रामा भय मन बड़ी गला। अरे पुत्र है तो काफी समय व्यतीत हो गया। जब कोई संतान न हुई तो द्रोण और धरा दोनों तपस्या करना आरंभ कर दिया। तपस्या करते करते तमाम समय बीत गया और दोनों के शरीर पर दीमक लग गई। प्राण निकलने वाले ही थे कि आकर के ब्रह्मा जी दर्शन दे दिया और कहा, किस कारण से इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? बहुत काल गयो बीत दरस तब ब्रह्मा दीना। और मांगू मांगू वरदान जो नहीं तो तुम तप कीना। अरे दो कर जोरी द्रोण सभा हे विधि कृपा निधान हो। दो कर जोरी द्रोण कृपा निधान हो। दो कर जोरी द्रोण सभा हे विधि कृपा निधान हो। दो कर जोरी द्रोण सभा हे विधि कृपा निधान हो। होय प्रसन्न जय स्वामी मांगती है वरदान कराना दूनो तबला। ब्रह्मा जी ने जब दर्शन दिया तो द्रोण और धरा से कहने लगे, किस कारण इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? कहा वरदान मांग लो, जो कुछ मांगना हो। तो दोनों हाथ जोड़ करके द्रोण और धरा ब्रह्मा जी से कहने लगे, और हमारे राम कुमार भैया जी खेरवा निवासी वासी 51 रुपए पुरस्कार है। मुरलिया वाले सदैव संग्रह साच दरबार की
ब्रह्मा जी से द्रोण और धरा कहने लगे कि हाय पुत्र है तू हम नाथ, तपस्या की मन भारी, और सोती जय वरदान मिले सुत के ब्रह्मा जी से द्रोण बाबा और धरा रूपी नारी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, स्वामी अगर वरदान देना है तो मैं पुत्र के की कामना से तपस्या कर रही हूं। अगर आप चाहें तो हमको वरदान दे दे, लेकिन कौन? हमको मुरलिया वाले भगवान श्याम सुंदर ही पुत्र रूप में चाहिए। कहा ऐसा क्यों? कहा बाल चरितमय हर के देखो क्या अभिलाष हमारी हो, बाल चरितमय हर के देखो क्या अभिलाष हमारी हो, बाल चरितमय हर के देखो क्या अभिलाष हमारी हो, बाल चरितमय हर के देखो क्या अभिलाष हमारी हो। अरे ये मस्त ब्रह्मा पर दीना जगत के सीधा जाना, हार कराना दोनों तबला जाए भैया जगत के सीधा जाना, हार कराना दोनों तबला अरे रामा द्रोण धरा बाना माही कराना दोनों तपला गाए, रामा द्रोण धरा बाना माही कराना दोनों तपला। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। कहा ओ मस्त जाओ, जैसा चाह वरदान चाहते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो देखिए वही द्रोण बाबा अगले जन्म में द्वापर में नंद के नाम से अवतरित हुई और पृथ्वी रूपी नारी यही जसोदा के रूप में अवतरित हुई। हाय मुखी द्रोण बस नंद भय हैं, अरे धारा जसुदा भई सुरति पाचिली प्रभु की, और तेहि कारण त्रिभुवन नाथ पद धर धर तन अवतार हो, तेहि कारण त्रिभुवन नाथ तेहि कारण त्रिभुवन नाथ पद धर नर तन अवतार हो, और राजा रामचरित बहु कीना जगन में प्रेम सारी धराओ प्रभु गोकुल अवतार धरो प्रभु गोकुल इस प्रकार इस यदुकुल में आकर के द्रोण और धरा जशोदा बनी और द्रोण बाबा नंद के नाम से अवतरित हुए। लेकिन देखिए जशोदा जी पृथ्वी रूपी नारी हैं, लेकिन कहां पर जाकर के जशोदा जी जन्म लेती है? अरे पत से कहाई सुमुख केरी नारी सुता पर जोग भई, पत से कहाई
सुता बर जोग भैया रे सुमिरा गौरी गले संत गुरु शीस नवाई गुरु रज पद सिर धारी जन्म जसुमति का नाम पाटला बड़ी सुशीला सुमुख गोपति नाम पाटला बड़ी सुमुख गोपति नाम पाटला बड़ी सुशीला सुमुख गोपति नाम पाटला बड़ी सुशीला सुमुख गोपति अरे करते पास रहे जगमंडल चाहे पदारा चारी सुता बार जोग भंडारे सुमुख और पाटला दोनों ब्रजमंडल में निवास करते थे। दोनों परोपकारी उदार चरित्र नाम के दोनों, लेकिन ये भी बड़ा परेशान हुए। लेकिन किस समय की घटना है? 28वीं चतुर्युगी द्वापर दिन भाई अरे कल्प श्वेत 12 तब